Hello guys, welcome to my new video. Today's topic is binary number system. सो गाइस, तो ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम होते हैं, ये इनमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक होते हैं 0 और 1 वाली लैंग्वेज में, और एक अपनी मैथमेटिक लैंग्वेज में 1 to 100 या 1 to इनफाइनाइट नंबर था। तो पहले मैं आपको समझाने वाला 1 to इनफाइनाइट नंबर था। तो हम पहले फटाफट क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। एग्जाम्पल रहते हैं चालू है। तो हमारा क्वेश्चन लिख चुका है, तो अब हम इसको फटाफट सॉल्व करके दिखाते हैं इनको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो मैं आप लोगों की एक बात बता देना चाहता हूँ, इस तरफ हम सारे रिमाइंडर लिखते हैं जो इस वाली लाइन में है। तो इधर हम डाल देते हैं, हम इसे R से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इधर ये जो इससे डिवाइड किया जाता है, ये सिर्फ 2 से डिवाइड करना। हर नंबर को आपसे 2 से डिवाइड करते हुए जाना तो आपका आ जाए। तो पहले हम 7853 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आएगा 3791। 3791। ओके, हमारा रिमाइंडर बचेगा 1। डिवाइड करने के बाद जितना हमारा रिमाइंडर बचता है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। रिमाइंडर या तो 0 बचेगा या तो 1 बचेगा, तो जो आपका बचता है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अब हम 3791 को 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो हमारा आंसर आएगा 1895। 1895 एंड रिमाइंडर बचेगा इज 1। रिमाइंडर इज 1 एंड हम 1895 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 947 एंड रिमाइंडर इज 1। एंड अब 947 यानी कि 947 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 473 एंड हमारा रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर इज 1। कोडियंट हम यहाँ पे लिखते हैं एंड रिमाइंडर यहाँ पे लिखते हैं, और डिवाइड करने वाला यहाँ पे लिखते हैं। अब हम 473 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारा आंसर आएगा 263 यानी कि 263 और हमारा रिमाइंडर बचेगा 1। और हम 263 यानी कि 263 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 118 118 का रिमाइंडर आएगा 0। रिमाइंडर यानी कि जो डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर बचता है वो। एंड हम 118 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 56 एंड रिमाइंडर इज 0। एंड अब 56 को यानी कि 56 को 2 से डिवाइड करेंगे,
तो हमारा आंसर आएगा 29 एंड इसका रिमाइंडर होगा 1। एंड हम 29 को 2 से 29 को 29 यानी कि 29 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा 14। अब 14 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 1 एंड हम 2 को 7 से 14 यानी कि 14 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7 और 7 को हम 2 से डिवाइड 7 का रिमाइंडर आएगा। अब हमारे पास जगह नहीं है तो हम एक बार इसे इरेज करके आप लोग इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या एक बार किसी कॉपी में नोट कर लिए या समझ लीजिए। उसके बाद आपको अगले में हम चलते हैं। तो हमने लाइन खींच ली है। अब उसके बाद हम लोग पिछले में थे 2 से 7 को डिवाइड करेंगे यानी कि 2 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3 एंड इसका रिमाइंडर आया था पिछली बार हमारा 0 यानी कि 0। 7 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। इसका रिमाइंडर 1 2 से डिवाइड करेंगे 3 को तो हमारा आंसर आएगा 1 एंड रिमाइंडर इज 1। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती कर जाते हैं, इसलिए यहाँ पे ध्यान से डिवाइड करें। यहाँ पे एक अलग रफ लेके डिवाइड भी कर सकते हैं। अब उसके बाद हम 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0 एंड रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है, तो हम उसके बाद अब हम इसको जब हम बाइनरी फॉर्म अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम जब इसको आंसर लिखेंगे तो हमेशा हमें याद रखना है, हमें रिवर्स काउंटिंग में लिखना है। जैसे हमारा पिछली बार आंसर आया था 1 1 1 3 5 1 0 0 1 1 0 1 1 हमारा इतना आंसर आ चुका है। तो हमें इसे रिवर्स में लिखना है यानी कि 1 1 0 1 1 0 0 4 5 1 यानी कि 5 टाइम्स 1। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। मैं अब आगे इसका आंसर लिखने की टेक्निक बताने जा रहा हूँ। सो हमारा आंसर आया है 1 1 1 1 1 0 1 1 0 and 5 1 2 3 4 and 5। तो ये हमारा आंसर हो चुका है। तो अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं यानी कि अब हम डेसिमल फॉर्म से अब हम बाइनरी नंबर समझाएंगे। तो देखिए कैसे आता है। सो गाइज ये वाली वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है तो वो क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में समझा दूँ। वो वीडियो 1 या 2 दिन के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगी। तो इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और समझिए बाइनरी नंबर सिस्टम। अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आई तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसे रिपीट भी कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। बाय।